जोहार झारखंड। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज आप देख रहे हो कि एक स्टूडेंट के आवाज के लिए जितने सारे हमारे झारखंड के वासी हैं, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप सब इस प्रकार के न्यूज सुने होंगे। इस प्रकार के या जितने भी झारखंड के जो स्टूडेंट हैं, हम सभी ने स्ट्रगल को झेला। यानी कि 12 अप्रैल को एग्जाम जो कंडक्ट किया गया था, आप सभी ने ट्रेन की स्थिति, हर एक प्रकार की स्थिति, पेपर लीक की कहानी और कई सारे व्यवधाएं से हमने गुजरे और हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से हमारा झारखंड का एक जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो कैसा चल रहा है। आप सोच सकते हो कि झारखंड में तो ऐसे बहाली तो निकलता नहीं है, लेकिन जो बहाली निकल भी रहा है उसमें पेपर लीक की कहानी, पेपर यानी कि एग्जाम डिले होते जाता है। आप सोच करके देखो, अगर आप सोचोगे तो झारखंड उत्पाद सिपाही हम सभी ने सुना, देखा और एग्जाम भी दिए। आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वैकेंसी 2018 में आई थी, लेकिन उसे डिले होते होते 2023 में इसे रीओपन किया गया। और रीओपन करने के बाद कहा गया कि इसका सब प्रोसेस चेंज है, यानी कि नए प्रकार के वैकेंसी लाया गया है, लेकिन आधारित वैसा ही था। लेकिन जब 2023 में आप सोच करके देखो कि जो बंदा, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होगा, 2023 में फॉर्म भरा और उसे आशा होगी कि यार 2023 में हम, और लग गया होगा कि हम तैयारी करते हैं और हम क्या करेंगे, हम उत्पाद सिपाही में जॉब करेंगे और जॉब करेंगे और जॉब लेंगे। लेकिन आप सोच करके देखो कि 2023, 24, 25, 26 यानी कि 4 साल लगभग होने वाली है और 4 साल बाद एग्जाम कंडक्ट किया गया है। आप सभी ने देखा, इसके पहले जब फॉर्म भी भराया गया था तो उसके बाद दौड़ हुई, 10 किलोमीटर का दौड़ बॉयज के लिए, 10 किलोमीटर, और उसमें आप सभी ने देखा कि लगभग 11 ऐसे बच्चों की मृत्यु हो गई। आप सभी ने देखा, एक छोटे से एक जॉब लेने के लिए दौड़ने में 11 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, 11 स्टूडेंट के डेथ हुआ। उसके बावजूद चलो भाई, डेथ हुआ, इट्स बहुत एक शॉकिंग न्यूज था। सभी ने झेला, फैमिली से एक ऐसा है, सबको बहुत उदासी थी। लेकिन जब ऐसा भी होने के बाद आप सभी ने देखा, पेपर यानी एग्जाम डेट डिले होते गया। लेकिन फाइनली जब लोगों के आक्रोश, लोगों का जो प्रोटेस्ट दबाव था, उसकी वजह से जब सरकार कंडक्ट किया तो 12 अप्रैल को हुआ। 12 अप्रैल को जब हुआ तो आप सभी ने देखा, सारे स्टूडेंट को एक दिन ही एग्जाम लिया गया, एक दिन, यानी कि सभी का सेंटर एक जगह रांची में है और सबका एक दिन है। आप सोच करके देखो कि रांची में इतना सारा, इतना भीड़ था, ट्रेन में खड़ा होने की जगह नहीं थी। हमारे स्टूडेंट को अगर देखोगे तो इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। देखो, एक ट्रेन का स्थिति है, गेट है और गेट के आसपास देखो, इतना में तो बोगी में भी नहीं जा पाएंगे लोग। तो आप सोचो, खड़ा होने की स्थिति देखो, कितना भीड़ था। तो हमारे सरकार ऐसा कर क्यों रही है? यानी कि हमें आवाज उठाना पड़ेगा ना। जैसे आप सभी जान रहे हो कि आप भीमराव अंबेडकर जयंती है, 14 अप्रैल है, उन्होंने कष्टों का सामना किया, आवाज उठाए। हम सब आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? हम सब इतने क्या कर रहे हैं? इतने जब इतने सारे शक्ति हमारे पास है तो हम लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? इतनी जब है तो हमें आवाज उठाना पड़ेगा कि हमारे सरकार, हमारे, हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स देते हैं, उसकी वजह से हमारे पुलिस कर्मी सैलरी मिलती है, वो किस लिए है? जो पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक क्यों हो रहा है? हमें वैकेंसी क्यों नहीं दिया जा रहा? हमें जॉब क्यों नहीं? 2023 के बाद, 2023 के बाद 2026 में एग्जाम कंडक्ट हुआ। क्या यह सही है? 2023 में पढ़ने वाले बच्चा, कितने लोग पढ़ाई छोड़ दिए होंगे, कितने लोग की शादी हो गई होगी, कितने लोग कहीं फैमिली के परिस्थितियों की वजह से कई घटनाएं घटित हो गई होगी। आप सोच करके देखो, कई लोग तो कई समस्याओं में घिर गए होंगे। जब एग्जाम भी हो रहा है तो पेपर लीक की समस्या है। तो आप सभी को मैं यही कहूंगा कि आप सबको साथ आना पड़ेगा और जितना हो सके आप आवाज उठाना सीखो। हमें अपनी आवाज को, अपने दर्द को सरकार की संसद भवन तक पहुंचानी होगी, क्योंकि ऐसा चलता रहेगा तो सोचो, ऐसा तो किसी स्टेट में ऐसा नहीं मान सकते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। 23 में वैकेंसी निकली, 26 में एग्जाम हो रही है, अब कब इसका फाइनली सिलेक्शन होगा इसका भी कोई उम्मीद नहीं है। अब कब रिजल्ट आएगा इसका भी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि रिजल्ट, एग्जाम, ये सब तो डिले होते रहता है। तो आप सभी को मैं इतना कहूंगा कि हम सबको एक साथ आएंगे, जितनी प्रयास हो सके हम कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज आगे तक जाए। और आप सब खड़े रहो, अपनी आवाज को बुलंद करो और मांग करो जितनी हो सके, क्योंकि हमारी सरकार तो चाह नहीं रही,
चाह नहीं रहे कि हमारे स्टूडेंट पढ़े, क्योंकि इन्हें फ्री में पैसा बांटने में ही व्यस्त हैं। 2,500 आप देख रहे हो, हमारे स्टूडेंट लोगों को स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या 2,500 फ्री में मैया समान योजना बांटने में ये लोग ठीक है, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए। ये अपना वोट लेना चाह रहे हैं, भले ही स्टूडेंट पढ़े या ना पढ़े, भले ही सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा रहे या ना रहे, एजुकेशन का जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़िया रहे या ना रहे, लेकिन हमारा वोट चाहिए, हम जीतते रहना चाहिए, हमारा पैकेट पैसा बनते रहना चाहिए, हमारा साम्राज्य खड़ा होता रहना चाहिए। लेकिन हम शांत रह रहेंगे दोस्त, हमें अपनी आवाज को आगे बुलंद करना होगा, हमें आगे डट करके अपनी आवाजों को मानना होगा और आगे चल करके प्रोटेस्ट जो भी करना पड़े हम करेंगे और अपनी आवाजों को आगे तक पहुंचाएंगे। जय हिंद। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेरा कहने का तात्पर्य क्यों है, क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो स्थिति बनी है, हम सबको एक साथ आकर के कुछ करना जरूर होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।